बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ताजर के घर रॉबरी का ड्रॉप से साबका घरेलू मुलाजमा मुलजिमा निकली। लाखों रुपए मालियत की लोकल और फॉरेन करेंसी, तलाई जेवरात, घड़ियां, सेविंग सर्टिफिकेट बरामद। मुलजिमान से करोड़ों रुपए मालियत की जायदाद की रजिस्ट्रियां भी बरामद। मुलजिमान की शिनाख्त सबा, वकास और हैदर के नाम से हुई। साबका मुलाजमा 4 साल पहले काम छोड़कर चली गई थी, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की मंसूबाबंदी की। मुलजिमान ने कानून की गिरफ्त से बचने के लिए साबका मुलाजमा के अगवा का मुकदमा भी थाना एयरपोर्ट में दर्ज करवाया था। साबका मुलाजमा समेत मुलजिमान घर की हालिया मुलाजमा को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर सेफ उठा कर ले गए थे। गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात पर बरतानवी नशरियाती इदारे की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने पर मोदी हुकूमत को नोटिस जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्र की सरबराही में बेंच ने गुजरात फसादात से मुतल्लिक बरतानवी नशरियाती इदारे की डॉक्यूमेंट्री पर हुकूमती पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारी ने डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी का हुकूमती इकदाम चैलेंज करते हुए मौकफ इख्तियार किया कि हुकूमत ने डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी के लिए इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया और इसे सोशल मीडिया पर भी हटवाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवामी सतह पर डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी आयद करने का ऐलान नहीं किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री के 2 पार्ट्स पर पाबंदी आयद करना गैर आईनी और बदनीति पर मबनी इक़दाम है। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल पर हुकूमत से डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी आयद करने का सरकारी हुक्मनामा तलब कर लिया और सेंट्रल हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने 21 जनवरी को इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बरतानवी नशरियाती इदारे की डॉक्यूमेंट्री को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बंद कर दिया। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने हिस्सा न लेने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत तमाम हलकों से मुस्ताफी होने वाले उम्मीदवार ही इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान का पूरा फोकस 2 असम्बलियों के इंतखाबात पर रहेगा। कौमी असम्बली की 33 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी। पोलिंग 16 मार्च को होगी। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कौमी असम्बली की 33 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिस पर पोलिंग 16 मार्च को होगी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहना था कि कागजात नामजदगी 6 फरवरी से 8 फरवरी तक जमा करवाए जाएंगे। स्क्रूटनी 13 फरवरी तक की जाएगी। ताहम उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 23 फरवरी को जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची के 9 हलकों पर इंतखाबात 16 मार्च को होंगे, जबकि रावलपिंडी की 5 कौमी असम्बली के हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इस्लामाबाद की 3 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे, जबकि लाहौर और मुल्तान के 2 हलकों पर इंतखाबात होंगे और खैबर पख्तूनख्वा के कौमी असम्बली के 8 हलकों में इंतखाबात होंगे। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चक्री रोड के इलाका में कार सवार मुलजिमान की डॉल्फिन टीम पर फायरिंग। इब्तदाई इतलात के मुताबिक फायरिंग से 2 डॉल्फिन एहलकार इब्राहिम और उमर जख्मी। कार सवार मुलजिमान ने गाड़ी से दूसरे डॉल्फिन मोटरसाइकिल को भी हिट किया। गाड़ी की टक्कर से डॉल्फिन एहलकार फैजान और मुर्तजा शदीद जख्मी हैं। 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़या की इतला पर RPO सैयद खुरम अली और CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी अस्पताल पहुँच गए। जख्मियों की अयादत की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। RPO सैयद खुरम अली की वाक़या में मुलव्विस मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। SSP ऑपरेशंस, ASP सिविल लाइन्स और SHO धमियाल और चौंतरा मौका पर मौजूद हैं। मुलजिमान मौका से फरार हो गए, जिनकी गाड़ी को कब्जा में ले लिया गया। मजीद तहकीकात की जा रही हैं।